नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मंगल बहुत अग्रेसिव ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, ग्रहों के सेनापति का दर्जा इनको प्राप्त है और मंगल का राशि परिवर्तन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। मंगल वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को मंगल अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर वे गुरु की राशि में बैठेंगे। क्या परिणाम मंगल के इस राशि परिवर्तन के सभी राशियों को देखने को मिलेंगे, उसके बारे में जानेंगे आज। और शुरू करते हैं आज मंगल का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए। साथ ही मंगल ग्रह से संबंधित कुछ उपाय भी मैं राशि के अनुसार आपको बताऊंगी, जिनको अपनी राशि के अनुसार ये उपाय जरूर करना है ताकि मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक साबित हो। सबसे पहले आ जाते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि पर। आपके राशि स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल आपके द्वादश स्थान में बैठे हैं। देखिए, राशि स्वामी अपने से 12वां बैठा है, इसलिए थोड़ा सा अभी आप कोई भी कार्य करने जाएंगे ना, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाएंगे। अपनी कार्यों, अपनी बातों को, अपने तरीकों को दूसरों पर थोपने का प्रयास करेंगे और फोर्सफुली अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मंगल आपको थोड़ा सा अग्रेसिव बना सकता है। इसीलिए इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप फोर्सफुली किसी को भी अपनी बात न रखें, क्योंकि जब हम फोर्सफुली कोई बात रखते हैं तो बने बनाए काम, हमारी प्रतिभा सब खराब हो जाती है और वो व्यक्ति हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। इसीलिए अगर आपको अपने कार्यों को सही टाइम पे पूर्ण करना है तो आप कोई भी कार्य में अग्रेशन ना दिखाएं, बहुत धैर्य और विनम्रता के साथ आगे बढ़े। रिश्तों में भी यही ताना बाना रहेगा, दतियाल वालों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर मंगल के मामले में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी तो राशि स्वामी है, इसलिए ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश हैं, अष्टमेश अपने से पंचम बैठे हैं, तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। जो विदेशों में आईटी फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, सिक्योरिटी सर्विसेज में या फिर कोई उच्च प्रशासनिक पदों पर, पुलिस, सेना, नेवी जैसे कार्यों को कर रहे हैं, उन सभी युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल का विशेष लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे। आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। इस समय आपके कामों में अचानक धन लाभ आपको प्राप्त होगा, अचानक सफलता आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मेष राशि वालों को प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर बैठ रहे हैं। देखिए, लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है, मंगल भी देगा, पर खर्च भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठा है। निवेश करते समय आपको इस समय सावधानी रखनी होगी। जितनी सावधानी के साथ आप निवेश करेंगे उतनी नुकसान की स्थितियां कम होगी। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो उस पर पूरा गौर करें, एक प्लानिंग करें, एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। पूरा ध्यान देते हुए एक प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय मित्रों का भी आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा रहेगा। थोड़ी सी कठिनाइयाँ आपको ऑर्डर लेने में मिल सकती है, परंतु उसके बावजूद आप बड़े बड़े ऑर्डर प्राप्त जरूर करेंगे। आपका हौसला बुलंद रहेगा। वहीं मंगल आपके सप्तमेश हैं, अपने से पंचम जाकर बैठे। ये समय आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा लाभ और सपोर्ट दिलवाएगा। उनके नाम से किए गए कार्यों में अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उनसे आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। वहीं इस समय अगर आप भूमि, भवन जैसे कार्यों से, कंस्ट्रक्शन लाइन से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ऐसे कार्यों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी खुद की कोई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है तो उसके माध्यम से भी आप अच्छा अपना फेम, नेम और पैसा बना सकते हैं। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। मंगलवार के दिन इस राशि वालों को हनुमान जी को लाल वस्त्र और सिंदूर अर्पित करने चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल है एकादश
और षष्ठम भाव के स्वामी, और मंगल आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर कर्म भाव में मंगल का बैठना आपके काम में बहुत अच्छी रफ्तार दिलाएगा। वहीं लाभ की स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेगी, हालांकि लाभ में थोड़ी सी कठिनाई आपको जरूर फेस करनी पड़ेगी, फिर भी आप अच्छा और उत्तम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके अधिकारियों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आपके शत्रु आपसे भयभीत नजर आएंगे। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियां टल जाएगी। इस समय बहुत बैलेंस होकर आप खर्च करेंगे और ऋण की स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी। मंगलवार के दिन आपको यानी इस राशि वालों को कम से कम 108 बार मंगल ग्रह के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल है योग कारक ग्रह, यानी आपके कर्मेश और पंचमेश हैं, और मंगल आकर बैठ रहे हैं भाग्य स्थान में। पंचम भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में आकर बैठना, अपने से पंचम बैठना बहुत ही अच्छा आपके भाग्य को जगाएगा। इस समय तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को विशेष लाभ, विशेष सफलता के योग बनेंगे। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उस कार्य में भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल चूंकि कर्मेश है तो थोड़ा सा कर्म प्रधान आपको अधिक बनना पड़ेगा। माँ के साथ पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियों से आपको थोड़ा सा बचकर रहना है, शांत रहकर अपने कार्यों को करना है। अग्रेशन और गुस्से को भी साइड में रखकर आपको चलना है, यानी विनम्रता का पाठ पढ़ना है। बस इस बात का ध्यान रखिए। मंगलवार का आपको यानी इस राशि वालों को उपवास करना चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए भी मंगल है योग कारक ग्रह, और मंगल अष्टम में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा सेट करते हुए दिखाई देंगे, गुप्त शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आप कोई भी कार्य भाग्य के भरोसे ना छोड़ें, अपने आप को कर्म प्रधान बनाकर आप आगे बढ़ें, किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करें। इस समय समाज सेवा से संबंधित कार्यों में आप जुड़कर अपने मन को शांति पहुंचाएंगे, प्रसन्नता में वृद्धि होगी और सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। बहुत केयरफुल होकर ऐसे कार्यों को भी आपको करना होगा। सुखों में वृद्धि होगी। नए वाहन की खरीदारी इस समय की जा सकती है, पर वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ इस राशि वालों को करना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए मंगल है पराक्रमेश और अष्टमेश, यानी अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी हैं, और मंगल आकर बैठ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। इस समय आप थोड़े से मांगलिक हो रहे हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। झगड़ों से जितना हो सके परहेज करें, बातचीत का रास्ता निकालें। क्रोध और आवेश को शांत रखकर अपने रिश्तों को निभाने का प्रयास करें, क्योंकि वैवाहिक जीवन अगर डिस्टर्ब होता है तो हम ओवरऑल हर तरीके से डिस्टर्ब रहते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वहीं ये समय आपको भ्रमित होने का नहीं है। लोग आपके कान भरेंगे, किसी और पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करें। वहीं इस समय आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग भरपूर मिलेगा। कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हन हनुमते नमः का 108 बार इस राशि वालों को जाप करना चाहिए। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए मंगल है द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी, और मंगल आकर बैठ रहे हैं आपके रोग भाव में। यहाँ रक्त विकारों से संबंधित रोगियों को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति भी सावधान रहें। इस समय जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। शांतिपूर्वक अपने रिश्ते को निभाने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग को व्यापार में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। खासकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है। वहीं ये समय आपके रोजमर्रा के लाभ को जरूर बढ़ाएगा, कुटुंब में मान सम्मान दिलवाएगा। आपका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा और लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे। आपको यानी इस राशि वालों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर।
आपके लिए तो मंगल है आपके राशि स्वामी और 6th हाउस के लॉर्ड, और अपने से 12वें 6th हाउस के लॉर्ड अपने से 12वें, यानी आप पंचम में मंगल जाकर आपके विराजमान हो रहे हैं। पंचम भाव में मंगल का बैठना आपके लिए लग्न के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, सभी लोग आपको फॉलो करेंगे, कई लोगों के लिए आप आइडियल बन जाएंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका नेम और फेम भी इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली आप बहुत साउंड हो जाएंगे और इसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। इस समय आपको सम्मानित भी किया जा सकता है, कोई मेडल या पदक दिया जा सकता है, कुछ बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस समय करियर में आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, रक्त विकार हो सकते हैं, फोड़े फुंसी जैसी प्रॉब्लम से सावधान रहें, बीपी जैसी प्रॉब्लम से भी आपको सावधानी रखनी होगी। बंदरों को गुड़ व चना आपको खिलाना चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल है 12वें और पंचम भाव के स्वामी, यानी खर्च स्थान और पंचम भाव के स्वामी मंगल आकर बैठे हैं आपके सुख स्थान में। देखिए 12th हाउस का लॉर्ड अपने से पंचम जाकर बैठा है। यहाँ पर खर्चों में थोड़ी सी कमी आएगी, ऋण की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी, झूठे आरोपों से आप बरी हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आपका मान सम्मान आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस समय अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे, आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज वर्क प्लेस पर भी मिलती हुई दिखाई देगी। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे और विदेशों में बड़ी प्रॉपर्टी आप इस समय खरीद सकते हैं। वहीं मंगल चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, इसलिए पंचमेश अपने से 12वें बैठे हैं। विद्यार्थी वर्ग, खासकर टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग से संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्राओं के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर मेहनत का फल आपको जरूर प्राप्त होगा। संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। खिलाड़ियों के लिए भी ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा रहेगा। मंगलवार के दिन आपको लाल मसूर की दाल, लाल मिठाई, लाल फल किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल हैं लाभेश और सुखेश, यानी 11वें और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और पराक्रम यानी 3rd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर तृतीय भाव में मंगल का बैठना आपके सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लेकर आ सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में अटकाव की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। माँ के साथ किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इस समय वाहन चलाते समय भी सावधानी रखनी होगी और वाहन के रखरखाव पर भी अचानक खर्चा आ सकता है, जो कि आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए इस समय बहुत धैर्य के साथ आपको अपनी इस विपरीत परिस्थिति से निकलना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सजगता रखें। अगर ऐसे कार्यों को अगर आप टाल सकते हैं तो टाले जरूर नहीं। वाहन की खरीदारी से बचें। वाहन के रखरखाव पर जितना बजट हो उतना ही खर्च करें और वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें। माँ के साथ बहस बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपको मंगल आपके लाभेश में और अपने से पंचम जाकर बैठेंगे, तो लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना लाभ की स्थितियों को निरंतर बढ़ाएगा। इसीलिए इस समय आपका लाभ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं स्थायी लाभ में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीआईपीस आपके सर्कल में जुड़ेंगे और इस समय आपके पुराने मित्रों से मुलाकात आपको बूस्ट करती हुई, आपकी पुरानी यादों को तरोताजा करती हुई दिखाई देगी। आपको यानी इस राशि वालों को हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का भोग लगाना चाहिए और ये प्रसाद सब में जरूर बांटे, खुद भी ग्रहण करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल है तृतीय और दशम, यानी पराक्रम और कर्म भाव के स्वामी, और मंगल आकर बैठ रहे हैं आपके द्वितीय स्थान में। देखिए पराक्रमेश का अपने से द्वितीय 12वां जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को इस समय कहीं ना कहीं अपयश का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी वाणी में संयम और मिठास लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपके कार्यों को बिगाड़ सकती है, आपकी छवि को खराब कर सकती है। इस समय छोटे भाई बहनों से भी पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा शांत रहकर ऐसे विवादों को आपको निपटाना चाहिए। बातचीत का रास्ता निकालकर आगे बढ़ना चाहिए। इस समय जितना धैर्य रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना परिस्थितियां और अधिक विकराल और विपरीत रूप ले सकती है।
वहीं मंगल चूंकि कर्मेश भी है और कर्मेश अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, इसीलिए इस समय काम में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छी सफलतादायक रहेगा। आपके काम फटाफट से होते दिखाई देंगे। इस समय अधिकारियों के द्वारा आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन लोगों को मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। पुलिस, सेना, नेवी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और बड़ी उपलब्धि का रहेगा। आपको रोजाना राम नाम का जाप करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके लग्न में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आपकी राशि में मंगल का बैठना आपके लिए थोड़ा सा धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा सा आपको अग्रेसिव भी बना सकता है। इसीलिए अग्रेशन से कोई भी डिसीजन न लें। इस समय डिसीजन को जल्दबाजी में और गुस्से में लेने की अपेक्षा शांति और धैर्य से लेना चाहिए, तभी वो डिसीजन सकारात्मक निकलेंगे, वरना आपका डिसीजन नुकसान की स्थितियों में बदल सकता है। इसीलिए इस समय बहुत शांत रहकर अपने कार्यों को करें। रिश्तेदारों के साथ मतभेद हो सकते हैं। कुटुंब में थोड़ा सा आपके वाणी से आप रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर देंगे, ऐसा काम आपको नहीं करना है। बहुत संयम के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और वे आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, परंतु उनकी बातों को आपको सुनना जरूर पड़ेगा। भाग्येश भी मंगल है और अपने से पंचम यानी आपकी राशि में जाकर बैठे हैं, तो ये समय आपके भाग्य को बढ़ाएगा। इस समय अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। मनचाही जॉब मिलने के योग बनेंगे। मंगलवार शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला जरूर चढ़ाएं। तो ये है 12 राशियों के लिए मंगल के रिजल्ट। अब यदि आप अपनी जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति जानना चाहते हैं और ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ शुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या घटित होने वाला है, भविष्य को लेकर आपके मन में जो भी शंका है उनका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।